हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल HBB। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल या फिर NCERT का चैप्टर नंबर 7, जिसे हम लोग बोलते हैं एनिमल टिश्यू या फिर टिश्यूज। ठीक है, एनिमल टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज। तो उसमें हम लोगों ने कल देखा था कि हमारे बॉडी में कितने तरह के सेल्स से मिलके जो टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है उसका फंक्शंस क्या है, और वो 4 टाइप्स में डिवाइडेड थे, जिसमें पहला था एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा था कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा था मस्कुलर टिश्यू और चौथा था न्यूरल टिश्यू। तो उसके बाद आज हम लोग देखेंगे पहला जो था उसमें एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि कल मैंने बतलाया था कि एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग बोल सकते हैं आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रेंड्स कि कवरिंग टिश्यू मतलब कि हमारे बॉडी के आउटर कवरिंग, मतलब जो भी ओपन सरफेस है, फ्री सरफेस है, उसकी जो कवरिंग है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एपिथेलियल टिश्यू। उसको हम लोग बोलेंगे कवरिंग टिश्यू, मतलब कि वो बॉडी को बाहरी जो इन्फेक्शंस है, हीट है, टेम्परेचर है, वाटर है, उससे प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, प्रोटेक्ट करता है। तो कवरिंग टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या है, द टर्म एपिथेलियम वाज प्रपोज्ड बाय रॉस। ये एक साइंटिस्ट थे रॉस, जिन्होंने एपिथेलियम टर्म को दिया था। तो जो एपिथेलियम टर्म था वो किसने दिया था, रॉस ने। ठीक है, इट कवर्स द फ्री सरफेस ऑफ द बॉडी, जैसा कि मैंने बतलाया कि हमारे ह्यूमन बॉडी का कोई भी फ्री सरफेस, जितना भी फ्री सरफेस हम लोग देखते हैं उसको कौन सा कवर करेगा, तो एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, अब इसका ओरिजिन हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ से आया है, कैसे बना है। ठीक है, तो ओरिजिन में क्या देख रहे हैं, इसका ओरिजिन इक्टोडर्मल, मेजोडर्मल और इंडोडर्मल, ये तीनों हो सकता है इसका ओरिजिन। मतलब कि ये इक्टोडर्मल, जैसा कि आप हम लोग जानते हैं, जैसे ये सेल हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं ये इक्टोडर्मल, ये बीच का मेजोडर्मल और ये अंदर का, तो ये हो गया क्या, इंडोडर्मल। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी ओरिजिन तीनों तरह से हो सकती है, और जहाँ भी रहेगा वहाँ पे क्या करेगा, तो कवरिंग और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं अपने ह्यूमन बॉडी के लेयर का, कि जैसे हमारा ये सेल्स है, ये सेल, ठीक है फ्रेंड्स, इसके बीच में गैप है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सेल जो अपने नीचे वाले लेयर से जिससे अटैच है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीमेंट। और हम लोग नॉर्मली जानते भी हैं फ्रेंड्स कि सीमेंट का काम क्या होता है, तो किसी दो चीज़ को चिपकाना, एडहेस करना, जस्ट लाइक फेविकॉल। उसके बाद फिर क्या है फ्रेंड्स, ये दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहे हैं, बैसिलर लैमेला। क्यों, क्योंकि अपर सेल के बेस में दिख रहा है हमें। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग बोल रहे हैं रेटिकुलर लैमिना। ठीक है, और ये दोनों जब कंबाइन करेगा फ्रेंड्स तो क्या बनाएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब कि सेल के नीचे का जो बेस तैयार होगा फ्रेंड्स वो बैसिलर लैमिना और रेटिकुलर लैमिना के कंबाइन एक्शन से बनेगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद उसके नीचे देख रहे हैं कि और एक स्पेस है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैमिना प्रोप्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये लैमिना प्रोप्रिया कहाँ है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे का स्ट्रक्चर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब उससे नीचे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें एपिथेलियल टिश्यू के लिए इतना ही स्ट्रक्चर को देखना है। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू आर प्रेजेंट ओवर द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि एपिथेलियल टिश्यू जो है, एपिथेलियल टिश्यू वो कहाँ प्रेजेंट है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। मतलब कि अभी जो हम लोग पूरी बात करेंगे फ्रेंड्स वो बस इसका बात करेंगे हम लोग। अभी जो हम लोग पूरी बात करेंगे वो बस यहाँ से यहाँ तक की बातें करेंगे। क्यों, क्योंकि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इसके ऊपर में जो प्रेजेंट है वो क्या है, हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि द बेसमेंट मेम्ब्रेन हैज आउटर पार्ट ऑफ बैसिलर लैमिना। अब क्या देख रहे हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो यहाँ पे है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, आउटर पार्ट ऑफ द बैसिलर लैमिना। मतलब ये बैसिलर लैमिना का आउटर पार्ट, और इसका इनर पार्ट क्या है, रेटिकुलर लैमिना। ये रेटिकुलर लैमिना ये क्या है, इसका इनर पार्ट है, और ये क्या है, इसका
आउटर पार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि रेटिकुलर लैमिना इज फाइब्रस। अब रेटिकुलर लैमिना में हम लोग देख रहे हैं कि ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे मैंने पहले ही बताया कि ये क्या है, फाइबर्स है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, डायग्राम को देखेंगे फ्रेंड्स और उसी को डील करके इसका सब पॉइंट्स निकालेंगे। जो डायग्राम में हमें दिखेगा, इमेज में दिखेगा, फिगर में, उसी से हम लोग उसका डिफिनेशंस बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि रेक्टिकुलर लैमिना कैसा है, तो फाइब्रस है। उसके बाद देख रहे हैं द बेसमेंट मेम्ब्रेन कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर गेटिंग स्ट्रेन्ड बाय द डाई। अब क्या है फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि किसी चीज़ को हमें देखना है, तो हमको पता है फ्रेंड्स कि हमारा सेल जो है एकदम छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। तो इन केस जब हम सेल को मान लीजिए कि इस तरह से अपने ह्यूमन सेल को देख रहे हैं, लाइव सेल को, इसमें अगर हमें देखना है कि इसका यहाँ से यहाँ पार्ट में क्या है, तो मान लीजिए इतना माइन्यूट है। उसके बाद फिर उससे हम लोग पार्टिकुलर देखना है कि इसके बीच का एक निकालना है टिश्यू कैसे देखेंगे, तो उसको क्या करेंगे, स्टेन करते हैं, मतलब कि कलर करते हैं। और वो कलर जिसे हम लोग जैसे बाल डाई करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कलर करने को डाई। और उस डाई को क्या यूज करते हैं हम लोग, डाई के रूप में PAS, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट, ठीक है फ्रेंड। इससे क्या होता है, इससे पीरियोडिक एसिड शिफ्ट से हम लोग क्या डाई करते हैं, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन को डाई करते हैं, कलर करते हैं। मतलब इससे स्पेसिफिकली सिर्फ क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन ही कलर होगा। और हम लोग क्या करेंगे, इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे सेल में बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन लाइज ओवर द लैमिना प्रोपेरिया विच इज अ वेस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, तो लैमिना प्रोपेरिया के ऊपर में। और ये क्या है, हाईली वेस्कुलराइज्ड, मतलब कि यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा है। तो इसी रीजन से मैंने फ्रेंड्स इसे रेड कलर का ड्रॉ किया है, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो। हाईली वेस्कुलराइज मतलब यहाँ पे ब्लड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। उसके बाद देख रहे हैं द सेल्स ऑफ एपिथेलियम अटैच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन बाय द मटेरियल कॉल्ड सीमेंट। अब क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि ये जो है एपिथेलियल टिश्यू और बेसमेंट बैसिलर लैमिना, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का आउटर पार्ट है, उसका क्या देख रहे थे हम लोग कि जिससे जुड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, सीमेंट। वही यहाँ पे बोला है हम लोगों ने कि द सेल्स ऑफ एपिथेलियम अटैच्ड टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन बाय अ मटेरियल कॉल्ड सीमेंट विच इज कंटेंट हेलोनिक एसिड एंड कैल्शियम सॉल्ट। इसमें क्या है फ्रेंड, दो तरह के सब्सटेंस प्रेजेंट रहेंगे, वो क्या है, हेलोनिक एसिड और कैल्शियम सॉल्ट, ठीक है फ्रेंड। इसकी मदद से ये सीमेंट का फॉर्मेशन होगा और ये सीमेंट क्या करेगा, तो बैसिलर लैमिना और इंटरसेल, ये जो सेल्स है एपिथेलियल टिश्यू का, एपिथेलियम लेयर, उसको क्या करेगा, बेसमेंट लैमिना से ये सीमेंट अटैच करके रखेगा, जोड़ के रखेगा, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं इंटरसेलुलर स्पेस आर स्मॉल और मे बी एब्सेंट देयर फॉर द मैट्रिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या देख रहे हैं कि कहीं पे इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो छोटा होगा और कहीं पे एकदम ना के बराबर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे देख रहे हैं कि कहीं पे इंटरसेलुलर स्पेस कम है, कहीं पे सेल्स पूरा आपस में जुड़े रहेंगे और कहीं पे इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सब्सटेंस प्रेजेंट इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस इज इनसिग्निफिकेंट, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो हम लोग देख रहे हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में जो सब्सटेंस प्रेजेंट रहेंगे, जो लिक्विड प्रेजेंट रहेगा, वो कहीं पे प्रेजेंट, जहाँ पे वो स्पेस प्रेजेंट है वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस में वो सब्सटेंस देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस है ही नहीं, वहाँ पे ये क्या रहेगा फ्रेंड, एब्सेंट रहेगा। तो ये क्या है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू आर नॉन वेस्कुलराइज, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यूज आर नॉन वेस्कुलराइज रिसीव न्यूट्रिशन फ्रॉम द कैपिलरीज प्रेजेंट इन लैमिना प्रोपेरिया। अब क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि अपर लेयर जो है हमारा स्किन का, स्किन के अपर लेयर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, जो हमारे बॉडी के आउटर कवरिंग में रहता है। तो ये क्या है फ्रेंड्स कि इसमें वेन्स नहीं है, आर्टरीज नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं है। तो ब्लड की सप्लाई कहाँ हो रही है, तो इसके नीचे में, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे में जो लैमिना प्रोपेरिया प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि ब्लड की अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे हाईली वेस्कुलराइज्ड है। और यहाँ से जो न्यूट्रिशन होगा वो क्या होगा, डिफ्यूजन के माध्यम से ऊपर मिलते जाएगा, ऊपर जाएगा और फिर ये आपके एपिथेलियल सेल्स को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या देखें हम लोग कि रिसीव न्यूट्रिशंस फ्रॉम कैपिलरी प्रेजेंट इन
लैमिना प्रोपोरिया, मतलब लैमिना प्रोपोरिया में जो कैपिलरीज प्रेजेंट है उससे न्यूट्रिशंस मिलेगा। डायरेक्टली यहाँ पे न्यूट्रिशन मिलने के लिए कोई भी वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद देख रहे हैं एपिथेलियल टिश्यूज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ऑर्गन्स एंड ऑल्सो हेल्प देम इन परफॉर्मिंग देयर फंक्शन। अब क्या है कि एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है, और प्रोटेक्शन दे रहा है किसको, तो ऑर्गन्स को, और किस में हेल्प कर रहा है, तो उसके काम करने में, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये कवरिंग है, जैसे पूरा का पूरा बॉडी कवर किए हुए कौन, तो एपिथेलियल टिश्यू। तो ये क्या से प्रोटेक्शन कर रहा है, तो सनलाइट जो हार्मफुल यूवी रेज आते हैं उससे। और हमारा डीएनए क्या है कि डीएनए का एफिनिटी है किसके साथ, तो यूवी रेज के साथ, मतलब उससे बहुत ज़्यादा लगाव है उसको। जैसे ही यूवी रेज को देखेगा उससे अटैच हो जाएगा और क्या होगा, डिनेचर्ड हो जाएगा जुड़ने के बाद। जैसे हीट, जब ज़्यादा गर्मी होती है फ्रेंड्स तो क्या देखते हैं कि स्किन जलता है। अगर मान लीजिए कि आउटर कवरिंग नहीं रहेगा तो इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होंगे। ज़्यादा पानी है, अगर रोड पे चल रहे हैं तो धूल धक्कर से भी इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। तो ये क्या है कि ये इन्फेक्शंस का मतलब कि हार्मफुल जो भी इफेक्ट्स है उसको रोकता है कौन, तो एपिथेलियल टिश्यू। और क्या करता है, उसके अपने काम करने के लिए सही इन्वायरमेंट मतलब उपलब्ध करवाता है, मतलब कि उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस को बनाता है। अब देख रहे हैं फ्रेंड्स कि टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, मतलब कि अब हम लोगों ने क्या देखा था पहले कि हमारे बॉडी में जो टिश्यूज हैं वो 4 तरह के हैं। कौन कौन था, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, जिसको हम लोग बोल रहे थे न्यूरॉन टिश्यू, ठीक है। अब क्या है कि एपिथेलियल टिश्यूज भी 2 पार्ट में डिवाइड हुए हैं, मेजर 2 टाइप्स। उसमें पहला क्या है, सिंपल और अनस्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, और दूसरा क्या है, कंपाउंड और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। मतलब कि इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपल एपिथेलियम भी और कंपाउंड एपिथेलियम भी, या फिर उसको दूसरे नाम से बोल सकते हैं अनस्ट्रैटिफाइड, और दूसरे को क्या बोल सकते हैं, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग आगे देखेंगे सिंपल और अनस्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। हम लोग पहला देख रहे हैं सिंपल अनस्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। इसका जो देख रहे हैं फ्रेंड्स कि इसके सेल का स्ट्रक्चर क्या देख रहे हैं कि सिंगल लेयर में, मतलब डायग्राम में क्या दिख रहा है हमें, ये क्या है, एकदम सिंगल लेयर में, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग इसमें कि ऑल द सेल्स आर प्रेजेंट इन सिंगल लेयर, ठीक है फ्रेंड्स। इस डायग्राम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ही लेयर में है, ना कि मल्टीपल लेयर में। मल्टीपल लेयर करने का मतलब इस तरह से, तो ये हो जाता है मल्टीपल लेयर, लेकिन ये मल्टीपल लेयर में नहीं है, ये क्या है, प्रेजेंट इन सिंगल लेयर। उसके बाद थिन एपिथेलियम, मतलब अब एक ही लेयर का है तो क्या है, वो पतला है, तो क्या बोलेंगे उसको, थिन एपिथेलियम। और मान लीजिए मल्टी लेयर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, थिन तो नहीं बोलेंगे, गद्देदार बोलेंगे, मोटा बोलेंगे, तो थिक एपिथेलियम, ठीक है। तो ये कैसा है, थिन एपिथेलियम, सिंगल लेयर होने के कारण क्या है, थिन एपिथेलियम। यूजुअली प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन्स, और ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो ऑर्गन जो है हमारे बॉडी में, इंटरनल ऑर्गन मतलब शरीर के अंदरूनी अंग में देखने को ये मिलेंगे। अब देख रहे हैं फ्रेंड कि टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम, मतलब कि जो सिंपल एपिथेलियम है वो कितने तरह का है। पहले तो हम लोगों ने देखा कि हमारा क्या था, एपिथेलियम टिश्यू 2 पार्ट्स में था, सिंपल एपिथेलियम या अनस्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, और दूसरा क्या था, कॉम्प्लेक्स और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अब हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल एपिथेलियम भी कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो ये 8 पार्ट में डिवाइड हुआ है। उसमें से पहला है, क्या नाम है, स्क्वैमस एपिथेलियम या फिर पेवमेंट एपिथेलियम, ठीक है फ्रेंड्स, 2 नाम इसका, स्क्वैमस एपिथेलियम या पेवमेंट एपिथेलियम। दूसरे का क्या बोल रहे हैं, क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा क्या है, कॉल्यूमनर एपिथेलियम। चौथा क्या है, सिलिएटेड एपिथेलियम। पांचवा क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। छठा क्या है, सेंसरी एपिथेलियम। सातवां क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम। और आठवां क्या है, पिगमेंट एपिथेलियम। अब देख रहे हैं फ्रेंड्स हम लोग स्क्वैमस एपिथेलियम को डील किए, डिटेल में देख रहे हैं यहाँ पे। तो स्क्वैमस एपिथेलियम को क्या देख रहे हैं हम लोग कि सेल्स आर फ्लैट, ब्रॉड, पॉलीगोनल और हेक्सागोनल शेप, ठीक है फ्रेंड। अब देख रहे हैं कि इसमें सेल, एक तो देख रहे हैं क्या, सेल इसका सिंगल लेयर में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि इसके जो सेल्स हैं वो पॉलीगोनल, मतलब पॉलीगोन कहने का मतलब क्या होता है फ्रेंड, कि कम से कम एक साइड से ज़्यादा हो, तो इसको भी हम लोग पॉलीगोन बोल सकते हैं।
ये भी हमारा पॉलीगॉन है क्योंकि 4 साइड है इसमें। फिर क्या है फ्रेंड्स, ये भी हमारा पॉलीगॉन है, ये भी हमारा पॉलीगॉन है मतलब, ठीक है। और हेक्सागोनल कहने का मतलब 6 साइड, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया हेक्सागोनल। पॉलीगॉन मल्टीपल साइड, पेंटागन मतलब 5 स्टेप। तो इस सेल में जो देख रहे हैं फ्रेंड्स वही यहाँ पे बोला गया है कि सेल्स आर फ्लैट ब्रॉड, मतलब सेल्स फ्लैट है, ब्रॉड है, ठीक है, चौड़ा भी है, और कैसा है पॉलीगोनल है और हेक्सागोनल इन शेप है, जो कि इस डायग्राम में दिख रहा है। न्यूक्लियस आर लार्ज, अब न्यूक्लियस बड़ा है तो हमें क्लियरली दिखेगा, तो क्या लिखा गया है, न्यूक्लियस आर लार्ज, स्फेरिकल एंड सेंट्रिक, ड्यू टू विच मिडिल पार्ट ऑफ द सेल इज थिकर देन द पेरिफेरी। अब क्या है फ्रेंड कि जो न्यूक्लियस है वो एकदम सेंट्रिक, सेंटर में है, ठीक है। हर जगह पे देख रहे हैं फ्रेंड्स कि सारे जगह पे न्यूक्लियस क्या है, एकदम सेंट्रिक है, एकदम सेंटर में है, हर सेल्स में क्या है, एकदम सेंटर पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो और इसके कारण क्या है कि सेंटर में न्यूक्लियस के प्रेजेंट होने के कारण सेल क्या है, पेरीफेरी, पेरीफेरी कहने का मतलब साइड, ये साइड के अपेक्षा बीच में ज़्यादा मोटा है, ठीक है, तो थिकर देन पेरीफेरी, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि ये हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, ह्यूमन बॉडी में, मतलब कि एनिमल्स में, मैमल्स में कहाँ देखने को मिलेगा। तो क्या है, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, सब कहाँ देखने को मिलेगा ये, तो ब्लड वेसल्स के इनर लाइनिंग में, ठीक है, मतलब कि ये जो हमारा ब्लड वेसल्स हैं इसके जो इनर लाइनिंग है ये वाला यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कहाँ, लिम्फेटिक वेजल्स में, और ये दोनों जगह पे जब इसको हम देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोथेलियम, ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसे हम लोग क्या देख रहे हैं, एपिथेलियम, लेकिन ये कहाँ मिल रहा है हमें देखने को, तो इनर पार्ट्स में, ऑर्गन्स के अंदर में, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, एंडोथेलियम, मतलब अंदर का एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इनर लेयर ऑफ हार्ट। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि ये जो हमारा ह्यूमन हार्ट है या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ये हार्ट है, तो 4 चेम्बर हार्ट होता है, तो इसमें जो इसका इंटरनल लेयर है तो वो किससे बना हुआ है हमारा, तो स्क्वैमस एपिथेलियम से, और इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, एंडोकार्डियम। अब कार्डिया, ठीक है, कार्डिया मतलब अपना होता है हार्ट, ठीक है, और इंडो मतलब अंदर का लेयरिंग, तो एंडोकार्डियम, ठीक है। उसके बाद लाइनिंग ऑफ द इनर बाल्स ऑफ बोमेंस कैप्सूल एंड लाइनिंग ऑफ लूप ऑफ हेनले इन नेफ्रॉन। अब देख रहे हैं फ्रेंड्स कि बोमेंस कैप्सूल, तो बोमेंस कैप्सूल फ्रेंड्स ये हमारा कहाँ होता है, किडनी में, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल हमारा कहाँ है, किडनी में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा इस तरह का जो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, ये यहाँ से ये नीचे होके ऐसे आएगा और ये ऐसे ही जाके ये हमारा क्या है, नेफ्रॉन में, ये हो गया हमारा बोमेंस कैप्सूल। और उसके बाद क्या बोल रहा है, लूप ऑफ हेनले, तो ये हमारा क्या है, लूप ऑफ हेनले, और ये कहाँ होता है हमारा, तो किडनी के अंदर में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगला हम लोग देख रहे हैं लाइनिंग ऑफ एल्वियोली इन लंग्स। अब क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा ये लंग्स है, ठीक है, लंग्स, इसमें जो ट्रैकिया के बाद जो ब्रांचेज निकलते हैं उसमें बबल्स का एक स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है, जिससे क्या होता है हमारे लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है हमारा कि इंटरनल जो है लाइनिंग ऑफ एल्वियोली, मतलब इसका जो सरफेस जो बना हुआ है उससे, उसको क्या बोलते हैं, उसको भी क्या बोलेंगे, स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ है लंग्स के अंदर में एल्वियोली। और हम लोग देखें कि बोमेंस कैप्सूल, लूप्स ऑफ हेनले जो कहाँ है हमें देखने को मिलता है, तो नेफ्रॉन में, और किस में, तो बोथ किडनी में। वो किससे बना हुआ है, तो स्क्वैमस या फिर पैवमेंट एपिथेलियम। उसके बाद देख रहे हैं इनर लेयर ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया कहने का मतलब आई, जो ह्यूमन आई जो है फ्रेंड्स, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो आँख में जो उजला पोर्शन हमें देखने को मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया, ठीक है फ्रेंड्स। ये मान लीजिए कि आई है और इसमें जो ये जो पोर्शन है वाइट वाला, ये क्या है हमारा, कॉर्निया। तो वो भी किससे बना हुआ है, तो स्क्वैमस एपिथेलियम से, और यहाँ पे उसका स्पेसिफिक नाम क्या है, देस्मेट्स मेम्ब्रेन, ठीक है फ्रेंड। आई में क्या देखने को मिल रहा है,
डेस्मेट्स मेम्ब्रेन। अब इसका फंक्शन हम लोग देखते हैं, तो इसका फंक्शन क्या है फ्रेंड्स, तो इट्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड फिल्ट्रेशन। अब क्या कह रहा है कि ये क्या हेल्प करेगा, तो एक्सचेंज में और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में और फिल्ट्रेशन में। अब कैसे, तो यहाँ जो हम लोग देख रहे थे किडनी के अंदर में जो हमारा बोमेंस कैप्सूल से लूप ऑफ हेनले जो आ रहा था फ्रेंड्स, तो इसमें क्या देख रहे थे हम लोग कि ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, और ब्लड का फिल्ट्रेशन जब होगा तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होगा, मतलब ब्लड से जो टॉक्सिक वेस्टेज हैं, इम्प्योरिटीज हैं, वो कहाँ आएंगे, लूप ऑफ हेनले में, और वो कहाँ, यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। और क्या होगा, फिल्ट्रेशन, जो जरूरी सामान है वो उसमें छन के उसी में आ जाएगा, और जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, हमारे किडनी के थ्रू यूरिन बाहर निकाल देगी किडनी में फिल्टर होने के बाद। और उसके बाद क्या होगा, अगला पॉइंट, इट्स प्रिवेंट प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी। अब तो पहले जान ही रहे थे कि इपिथेलियम क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ सेल है। अब आउटर कवरिंग ऑफ सेल या फिर होल ह्यूमन बॉडी कहने का मतलब ऊपर से। अब कोई भी चीज़ फ्रेंड्स दो तरफ से ओपनिंग होता है ना, जैसे ये सेल देख रहे हैं, तो इसका ये भी आउटर हो गया और ये भी आउटर हो गया, तो जिधर भी रहेगा तो ये आउटर कवरिंग। तो हम लोग इनर ऑर्गन्स में देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इसका आउटर कवरिंग। जैसे हार्ट के अंदर में देख रहे हैं, तो ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था अंदर में, तो ये भी अंदर की तरफ से भी तो हॉलो स्पेस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके लिए आउटर लेयर हो जाएगा, और ऊपर से तो आउटर लेयर है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, हमारे बॉडी को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि वाइडल इपिथेलियम और उसके बाद कॉलमनर इपिथेलियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू।